हमारा देश भारत विभिन्न नदियों और घाटियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर घाटी नदियों के द्वारा सिंचित है और यहाँ की हर नदियाँ पौराणिक कथाओं के द्वारा सिंचित हैं। पौराणिक कथाओं के द्वारा सिंचित ये नदियाँ और घाटियाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। आज दुनिया भर के पर्यटक इन नदियों की घाटियों में आकर पौराणिक मान्यताओं के दर्शन कर और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। उन्हीं पावन नदियों में से एक नदी है पार्वती नदी, जो हिमालय में से होकर बहती है। इस नदी की कहानी और इसकी घाटी का इतिहास बहुत पुराना है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी में से होकर बहने वाली इस नदी का नाम है पार्वती नदी। वास्तव में मणिकरण घाटी का नाम पार्वती घाटी है और इसका दूसरा नाम है रूपी घाटी। तो आइए जानते हैं इसी पार्वती घाटी या पार्वती नदी के बारे में विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। अगर आप बर्फ की तलाश में हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं तो हिमाचल आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। पार्वती घाटी भारत के एम्स्टर्डम के रूप में अपनी जगह बना चुका है। पार्वती घाटी अपने जंगल और चरस की खेती के लिए पहले से प्रसिद्ध है। ये तो यहाँ की जानी पहचानी पहचान है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन सब के अलावा पार्वती घाटी अपनी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए भी जानी जाती है। यहाँ के कई स्थान ऐसे हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भगवान आते रहते हैं। इसे पार्वती घाटी क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ लगभग 3000 वर्षों तक रहस्यमय तरीके से पार्वती घाटी यानी पार्वती नदी के किनारे ध्यान किया था। वो यहाँ एक सन्यासी नागा साधु के रूप में ध्यान करते थे। कई सीजन आए और गए, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन रहे। फिर एक दिन तपस्या से उठने के बाद उन्होंने इस अछूते, सुंदर और पूरी तरह से गढ़े हुए सुंदर परिदृश्य को देखा और उन्होंने इस जगह का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया पार्वती, और वहां से होकर बहने वाली नदी का नाम भी पार्वती नदी पड़ा। पार्वती नदी के किनारे में स्थित मणिकरण की कहानी। मणिकरण पार्वती घाटी में पार्वती नदी और व्यास नदी के बीच में बसा हुआ है। इस जगह खूब बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से यह पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। लेकिन इस जगह के नाम की दिलचस्प कहानी है। जब पार्वती घाटी में भगवान शिव और देवी पार्वती रह रही थी, तो एक दिन पानी पीते समय देवी पार्वती की कीमती मणि पानी में गिर गई। काफी खोज के बाद भी जब देवी पार्वती को मणि नहीं मिली, तब वो दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव को उसे लाने के लिए कहा। भगवान शिव ने अपने सेवक को देवी पार्वती के मणि को खोजने की आज्ञा दी। जब वो सेवक मणि को ढूंढने में असफल रहे तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। भगवान शिव के इस क्रोध से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा और तबाही होने लगी। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवी देवता सर्प शेषनाग के पास गए और समस्त ब्रह्मांड को बचाने की अपील की। तब शेषनाग ने एक फुफकार मारी, जिससे उबलते पानी का प्रवाह बढ़ गया। इससे इस पूरे इलाके में पानी फैल गया और अति कीमती पत्थरों की उत्पत्ति हुई। इसी पौराणिक कहानी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। मणिकरण में गुरु नानक जी की यात्रा। सिख विद्वानों का कहना है 3री सदी के दौरान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। गुरु नानक के शिष्य मर्दाना को भूख लगी, लेकिन उनके पास भोजन नहीं था। गुरु नानक ने मर्दाना को लंगर से आटा लाने के लिए भेजा। मर्दाना को आटा मिल गया, रोटी भी बनने लगी, लेकिन रोटियों को सेंकने के लिए आग का इंतजाम नहीं हुआ था। तब गुरु नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें पास में ही एक गर्म पानी का झरना दिखाई दिया।
गुरु नानक ने मर्दाना को गर्म पानी के झरने में रोटियों को डालने के लिए कहा। मर्दाना ने रोटी झरने में डाल दी, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी क्योंकि सारी रोटियां पानी में डूब गईं। गुरु नानक ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर उनकी रोटियां वापस तैरने लगती हैं, तो वे उनके नाम पर वे एक रोटी दान करेंगे। गुरु नानक की प्रार्थना पर सभी रोटियां उस झरने के पानी पर तैरने लगी। तब गुरु नानक ने बताया कि जो कोई भी भगवान के नाम पर दान करता है, उन्हें कुछ न कुछ वापस मिल ही जाएगा। पार्वती घाटी में खीर गंगा की कहानी। युगों साल पहले भगवान शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय ने 1000 साल तक यहाँ ध्यान किया था। इस जगह के बारे में किंवदंतियां हैं कि जब कार्तिकेय यहाँ थे, तब भगवान शिव और देवी पार्वती कभी कभार उन्हें देखने आते थे। देवी पार्वती अपने बेटे के लिए यहीं पर खीर बनाती थी और इसी वजह से खीर गंगा, जो कि पार्वती नदी का स्रोत है, उसका रंग सफेद है। पार्वती घाटी की खासियत। प्राकृतिक दृश्यों से सजी इस घाटी की खूबसूरती और जमा देने वाली ठंड इसे अनोखा और अद्भुत बनाती है। बर्फबारी के दौरान इस जगह की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। हैरान कर देने वाले नज़ारों से भरी पार्वती घाटी कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आप यहाँ एक पर्यटक के तौर पर एक अलग संस्कृति का अनुभव करेंगे। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं, तो पार्वती घाटी की गोद में मौजूद घने जंगलों के बीच प्रकृति की छांव में भरपूर आनंद ले सकते हैं। पार्वती नदी की घाटी में घूमने की जगहें। पार्वती घाटी में घूमने के लिए एक से एक बेहतरीन और अद्भुत जगहें हैं। पार्वती घाटी में मौजूद खीर गंगा स्थान सैलानियों के बीच बेहद ही फेमस है। ये हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए हर दिन हजारों सैलानी पहुँचते हैं। कहा जाता है कि ये खूबसूरत जगह के साथ अपने गर्म पानी के लिए भी जानी जाती है। यह जगह हनीमून पॉइंट के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर आप पार्वती घाटी घूमने निकले हैं, तो आपको भी खीर गंगा जरूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्वती में घूमने के लिए सिर्फ खीर गंगा ही है। यहाँ ऐसी कई गुमनाम जगहें हैं जहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। खासकर बर्फबारी के दौरान परिवार, दोस्तों या फिर पार्टनर के साथ घूमने का एक अलग ही मजा है। पार्वती घाटी से कुछ ही दूरी पर मौजूद मलाना गांव घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध जगह तोश भी घूमने के लिए जा सकते हैं। पार्वती घाटी के आसपास घूमने के लिए पुलगा गांव भी एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।